एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं ऐसी बानी बोलिए जमकर झगड़ा होए, पर उससे न बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। पर ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान इस वक्त एक अलग ही धुन में चल रहा है। पाकिस्तान ने सीधे सीधे अमेरिका को सुना भी दिया है और अमेरिका से पंगा भी ले लिया है। पर इसी बीच भारत ने पाकिस्तानी जहाज को धरा न्यूक्लियर मटेरियल के साथ। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान ने 8 फरवरी को हुए आम चुनाव में अनियमितताओं की जांच कराने के अमेरिका के सुझाव को खारिज करते हुए कहा कि वो किसी बाहरी देश के आदेश के आगे नहीं झुकेगा। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने शुक्रवार को अपने साप्ताहिक प्रेस संबोधन में कहा कि कोई भी देश स्वतंत्र और संप्रभु देश पाकिस्तान को निर्देश नहीं दे सकता है। डॉन न्यूज ने बलूच के हवाले से कहा कि हम पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के बारे में फैसला करने के अपने संप्रभु अधिकार में यकीन रखते हैं। बलूच ने विवादों से घिरे आम चुनाव में कदाचार के आरोपों के संबंध में अपने अमेरिकी समकक्ष की टिप्पणियों के जवाब में ये बयान कहा। इस सप्ताह की शुरुआत में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा था कि हस्तक्षेप या धोखाधड़ी के किसी भी दावे की पाकिस्तानी कानून और प्रक्रियाओं के अनुसार पूर्ण और पारदर्शी तरीके से जांच की जानी चाहिए। मिलर ने यह भी कहा था कि कथित अनियमितताओं की जांच के संबंध में हम उन जांच को आगे बढ़ते देखना और जल्द से जल्द खत्म होते देखना चाहते हैं। ये टिप्पणी उन आरोपों पर आई जिनमें जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने चुनाव नतीजों में छेड़छाड़ की शिकायत की है। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग द्वारा अभूतपूर्व देरी के बाद चुनाव नतीजों की घोषणा की। इसके अलावा पाकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को घोषणा की है कि मतदान 9 मार्च को होगा। पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का लगभग 11 साल बाद एक बार फिर राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। जरदारी मौजूदा राष्ट्रपति आरिफ अलवी की जगह लेंगे। अलवी का कार्यकाल पिछले साल समाप्त हो गया था, हालांकि वो पद पर बने हुए हैं। नए निर्वाचक मंडल का गठन अभी तक नहीं हुआ है। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक शनिवार 12 बजे से पहले लाहौर, कराची, पेशावर और क्वेटा में उम्मीदवार नामांकन पत्र दायर कर सकते हैं। अधिकारी 4 मार्च को नामांकन पत्रों की छटनी करेंगे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक हड़कंप सा मच गया है एक बहुत बड़ी खबर से। और खबर ये है कि पाकिस्तान का एक जहाज पकड़ा गया है और ये पाकिस्तान के इस जहाज में मिला है न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए कंसाइनमेंट। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। और ये जहाज चला कहां से था? ये जहाज चला था चाइना से पाकिस्तान और इसे रोक लिया गया मुंबई के पोर्ट पर। और जब इसकी छानबीन की गई तो छानबीन करने के बाद इसमें मिले हैं कुछ ऐसी चीजें जो बता रहे हैं कि क्या किसी न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे काम चल रहा है। क्योंकि जो सामान भेजा गया है वो डुअल यूज कंसाइनमेंट है, यानी कि 2 तरीके से इस्तेमाल होने वाला। आपको बता दें, माल्टा का झंडा लगा हुआ एक शिप CMA-CGM अटीला ये कराची के लिए चला था। जनवरी 23 को इसको पकड़ा गया और इस पर जब जांच की गई तो एक कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोलर मशीन मिला और ये एक इटालियन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। आपको बता दें, ये प्रिसीजन और एफिशिएंसी कंट्रोल करता है कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO की टीम भी पहुंची और टीम ने इस कंसाइनमेंट को देखा। कंसाइनमेंट को देखने के बाद उन्होंने इस बात को कहा कि हाँ जी, ये पोटेंशियल यूज इन पाकिस्तान न्यूक्लियर इनिशिएटिव है, यानी कि पाकिस्तान कुछ न्यूक्लियर चीजें कर रहा है जिसके लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। और कहा गया कि खास तौर पर जो मिसाइल के डेवलपमेंट के कंपोनेंट होते हैं
उसमें इस्तेमाल होता है। CNC मशीन वैसे भी काफ़ी रडार पर होता है। आपको बता दें कि CNC मशीन एक डुअल यूज वाला सिविलियन और मिलिट्री एप्लीकेशन है जो नॉर्थ कोरिया ने भी कई बार इस्तेमाल किया है। जैसे जैसे इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाने लगा, पता किया जाने लगा कि क्या शिपिंग डिटेल है, कहाँ से निकल कर आई है, तो ऐसा लग रहा है जो डिटेल दी गई है उस डिटेल से ऐसा लग रहा है जैसे कि कई सारी चीज़ों को छिपाने की कोशिश की जा रही है कि ये किसके पास जाने वाला है। आपको बता दें यहाँ पर डुअल यूज के मिलिट्री ग्रेड आइटम मिले। कहा जा रहा है कि इसे ट्रांसशिप्ड किया गया चाइना से पाकिस्तान और ये इस वक्त बता रहा है कि कुछ बड़ी एक्टिविटी चल रही है। यहाँ पर अभी जांच होगा, पर जो शक जाहिर किया जा रहा है वो शक ये जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान का डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डेस्टो ने इसे मंगवाया था। जो पोर्ट ऑफिशियल हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं भारत के, उन्होंने इस हैवी कार्गो को जांच किया और इसे एक संदेह वाला कार्गो बताया है और इसके कंसाइनमेंट को सीज कर लिया गया है। आपको बता दें जो डॉक्यूमेंट कह रहे हैं बिलिंग और लोडिंग के, उसमें जो डिटेल है उसमें दिखाया जा रहा है कि ये संघाई जैक्सी ग्लोबल लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा दिया गया है और ये सियालकोट में पाकिस्तान विंग्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ जा रहा था। वैसे आपको बता दें इसमें और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस कंसाइनमेंट का वेट है करीब 22,180 kg और इसे ताई यूनान माइनिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा सेंड किया गया है और ये पहुंचने वाला है कॉस्मोस इंजीनियरिंग को। अभी फिलहाल के लिए भारत के जो अफसर हैं उन्होंने इसे सीज कर लिया है। कॉस्मोस इंजीनियरिंग एक पाकिस्तानी डिफेंस सप्लायर है और ये वॉच लिस्ट में करीब मार्च 12, 2022 से है, जब एक बार पहले भी इंडियन अथॉरिटी ने एक शिपमेंट को पकड़ा था जिसमें इटालियन थर्मो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट थे और इसे भी पकड़ा गया था नहावा सेवा पोर्ट में। आपको बता दें दुनिया भर में कई सारे नियम हैं, इसके बावजूद चाइना और पाकिस्तान के बीच में इस तरीके की एक्टिविटी होती है। फरवरी 2020 में भी चाइना के कुछ इसी तरीके की चीजें पाकिस्तान को अप्लाई हुई थी जो इंडस्ट्रियल ड्रायर के रूप में हुई थी और इसे जब पकड़ा गया था तो ये चाइनीज शिप डाई सुई यून के द्वारा पकड़ा गया था जिसमें हांगकांग का फ्लैग था और जियांगिन पोर्ट से ये निकला था यांगसे रिवर से होते हुए जियांगसू प्रोविंस चाइना और ये पाकिस्तान को जाने वाला था पोर्ट कासिम में। आपको बता दें जो ऑटोक्लेव को पकड़ा गया था वो भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल होने वाला चीज था। चाइना और पाकिस्तान के बीच जो सेंसिटिव चीजों की लेन देन होती है ये माना जा रहा है कि काफी समय से हो रही है। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि भारत को ये क्या हक बना, अगर चाइना के पोर्ट से निकला और ये पाकिस्तान के पोर्ट में जा रहा था तो किस हक से भारत ने इसे रोक दिया। तो स्क्रीन पर आप देखिए एक एग्रीमेंट है जिसे कहा जाता है वेसेनार अरेंजमेंट और इसके जरिए एक न्यूक्लियर कैटेगरी में कन्वेंशनल वीपन एंड डुअल यूज सब कैटेगरी के अंतर्गत एक नियम बनाया गया 19 दिसंबर 1995 को, जिसमें इतने सारे देश शामिल हैं जो हक देता है कि आप किसी कार्गो शिप को जांच सकते हो और अगर ऐसा कोई मटेरियल निकलता है तो उन मटेरियल को आप कब्जे में ले सकते हो। और इसी के तहत भारत ने पाकिस्तान के इस जहाज को रोका है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।